लास्ट वीडियो में हमने प्री हिस्टोरिक एरा के बारे में डिस्कस किया था, जब इंसान शिकारी और ग़िज़ा जमा करने वाली ज़िंदगी गुजारता था। आज हम बात करने जा रहे हैं उस तारीखी तब्दीली की जिसने इंसानी तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन यानी नियोलिथिक रेवोल्यूशन। तकरीबन 10,000 BCE में इंसान ने शिकार और जंगल से ग़िज़ा हासिल करने के बजाय ज़मीन को काश्त करना शुरू किया। ये इनकलाब सबसे पहले फर्टाइल क्रेसेंट के इलाके में शुरू हुआ, जो आज के मॉडर्न मिडिल ईस्ट में शामिल है, और धीरे धीरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैल गया। ये सिर्फ फार्मिंग का शुरू होना नहीं था, ये सिविलाइजेशन की बुनियाद थी। इससे पहले इंसान जानवरों का शिकार करता और जंगली पौधे जमा करता था, लेकिन जब उसने बीजों को जमीन में बोया और देखा कि वो दोबारा उगते हैं, तो जिंदगी बदल गई। सबसे पहली फसलों में गंदम, जौ, चावल, बाजरा और मसूर शामिल थे। लोगों ने मौसमी साइकिल को समझा, बेसिक औजार बनाए जैसे डिगिंग स्टिक्स और इब्तिदाई हल। फार्मिंग ने ग़िज़ा को ज़्यादा मुस्तहकम और प्रिडिक्टेबल बना दिया। अब इंसान को रोज़ शिकार के लिए भटकना नहीं पड़ता था। जानवरों की डोमेस्टिकेशन। इसी दौर में इंसान ने जंगली जानवरों को पालना भी शुरू किया। सबसे पहला डोमेस्टिकेटेड जानवर कुत्ता था। उसके बाद बकरी, भेड़, गाय और सूअर को पाला गया। इन जानवरों से गोश्त, दूध, हिफाजत, मेहनत और सफ़र में मदद मिलती थी। ये जानवर फार्मिंग को आसान और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने लगे। परमानेंट सेटलमेंट्स। जब फार्मिंग शुरू हुई तो लोगों को अपनी फसलों के करीब रहना ज़रूरी हो गया। यहाँ से नोमैडिक ज़िंदगी का खात्मा और परमानेंट सेटलमेंट्स का आगाज़ हुआ। लोग मिट्टी की ईंट, लकड़ी और पत्थर से घर बनाने लगे। छोटी छोटी बस्तियां बनी जहां अनाज स्टोर करने के लिए गोदाम, पानी के मुश्तरका जरिए और कुछ जगहों पर हिफाजती दीवारें भी होती थीं। जेरिको और चटलहुयुक इन इब्तिदाई बस्तियां की मशहूर मिसालें हैं। गांव का फरोग और डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे जैसे एग्रीकल्चर बेहतर होती गई, गांव बड़े होते गए। हर शख्स को फार्मिंग करने की जरूरत नहीं रही। कुछ लोग औजार बनाने लगे, कुछ तामीर का काम करने लगे और कुछ तिजारत करने लगे। यहाँ से डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। गांव आपस में अनाज, बर्तनों, औजार और जानवरों का तबादला करने लगे। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के असरात। फूड सरप्लस। सबसे बड़ा असर था फूड सरप्लस, यानी ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ा का पैदा होना। अब लोग मुश्किल मौसमों के लिए अनाज स्टोर कर सकते थे। इसी सरप्लस ने तिजारत और मईशत की बुनियाद रखी। पॉपुलेशन ग्रोथ। मुस्तहकम ग़िज़ा की वजह से बच्चों की ज़िंदगी बचने का इम्कान बढ़ा और आबादी तेज़ रफ्तारी से बढ़ने लगी। गांव शहरों में तब्दील होने लगे। बढ़ती हुई आबादी को बेहतर निज़ाम और लीडरशिप की ज़रूरत थी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नेंस। एग्रीकल्चर ने समाजी ढांचे को भी बदल दिया। कुछ लोग क्राफ्ट्समैन बने, कुछ मजहबी रहनुमा, कुछ फौज में शामिल हुए और कुछ इंतजामी जिम्मेदारियां संभालने लगे। यहां से सोशल हायरार्की पैदा हुई। जमीन के मालिक और रहनुमा ज्यादा ताकतवर हो गए। जमीन, पानी और झगड़ात को मैनेज करने के लिए कवानीन बनाए गए। इसी से इब्तिदाई हुकूमत और ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का आगाज हुआ। लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने शहरों, तहजीबों, राइटिंग सिस्टम्स, तिजारती नेटवर्क्स, सियासी निज़ाम और टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी। अगर एग्रीकल्चर ना होती तो बाद की अजीम तहजीबें जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया और इंडस वैली कभी वजूद में ना आती। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने इंसान को छोटी नोमैडिक टोलियों से निकलकर मुनज़्ज़म, आबाद और तरक्की याफ्ता मुआशरों में तब्दील कर दिया। ये सिर्फ खेती का आगाज नहीं था, ये सिविलाइजेशन का जन्म था। अगर आपको ये हिस्टोरिकल जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अर्ली सिविलाइजेशंस के उरूज और तरक्की के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया। खुदा हाफिज।